Hello friends, Namaskar. Welcome to Satya Prakash English Medium School. In today's lecture, let we start the subject Environmental Studies. And now our chapter number 3 is Water or Water. चैप्टर का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें किसका स्टडी करना है. किसका? यस, वाटर का. ओके तो आपको पता है कि हमारी लाइफ के अंदर वाटर का कितना इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर इन अवर डेली रूटीन लाइफ एंड सो मेनी. सो आप क्या सोच सकते हैं कि वाटर के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी? नहीं, बिकॉज ऑफ वाटर इज़ आवर प्रीशियस नेसेसिटी एंड इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. ओके तो आपने कई सारे जो है वाटर के बारे में सुना होगा कि सेव वाटर, देन हाउ टू सेव वाटर. ठीक है, वाटर को कैसे प्रोटेक्ट करें, देन वाटर को कैसे बचाए गंदा होने से. तो यहाँ पे हमें वाटर के बारे में जो है आज स्टडी करना है. सो लेट वी स्टार्ट द ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस पोएम. ओके सो लेट वी स्टार्ट विथ poem. Okay, here, don't waste water, water is precious. Don't waste water, कभी भी water का waste मत करो, because of water is precious. Precious मतलब हमारे लिए बहुत कीमती है water. Water is life, water is precious. water ही हमारी जिंदगी है, पानी ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन है. सो वाटर इज प्रीशियस, वाटर कीमती है. टिप 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 ओह द वाटर फॉल्स. वाटर है वो कैसे फॉल, आप लोगों ने वाटरफॉल देखा होगा. ठीक है, कैसा ब्यूटीफुल वहाँ पर जो है सराउंडिंग होता है जहाँ पे वाटरफॉल होता है. एंड ओवरफ्लोइंग दिस रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. रिवर में, लेक में और पॉन्ड में कैसा उसका फ्लोइंग होता है. दैन वेव्स ऑफ ओशन गैलोप्स लाइक अ हॉर्स. वेव्स ऑफ ओशन, ओशन मतलब समुद्र के जो वेव्स है वो कैसे लगते हैं? गैलोप्स लाइक अ हॉर्स. गैलोप्स मतलब उसका जो हॉर्स की जो चाल है इसके जैसा हमें दिखता है. कौन? वेव्स ऑफ ओशन. सो डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस. कभी भी वाटर का वेस्ट मत करो, बिकॉज ऑफ वाटर इज प्रीशियस. टेकिंग फोम ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स. टेकिंग फ्रॉम ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब हिमशिला, एंड हिल टॉप्स मतलब जो पर्वत है ऊंचे ऊंचे, वहाँ से होता है, आता है. एंड बॉयल इट, हीट इट, टर्न्स इनटू वेपर. जब भी वाटर को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तब वो किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में. कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स. कीपिंग सिंगिंग ऑफ द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग. वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस. वाटर ही हमारी जिंदगी है, वाटर कीमती है. ओके. गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. वाटर है वो लाइफ देता है. किसको? क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. क्रॉप्स मतलब जो फार्म के अंदर जो पाक है सभी, उसके लिए वाटर कहीं कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी लाइफ है. प्लांट्स, ट्रीज, वाटर के बिना कुछ भी ग्रो नहीं होते. देन रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. ह्यूमन बॉडी में भी वो रन करता है, एंड ऑल्सो नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. देन water is life and water is precious. During the drought मतलब कि दुष्काल, there is stress मतलब हमारे पर भार आ जाए. विदाउट वाटर हम लोग क्या कर सकते हैं? एंड लाइफ सीम्स टू बी इन पेन. हमारी लाइफ जो है वो पेन में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ ड्रॉट. दुष्काल आप लोगों ने सुना होगा कि कई सालों तक 2 से 3 ईयर जब बारिश नहीं आती है, तब जो है लाइफ है हमारी कैसी पेनफुल हो जाती है. बिकॉज ऑफ विदाउट वाटर वी कांट डू एनी एक्टिविटीज. सो वाटर इज अवर लाइफ एंड वाटर इज प्रीशियस. ड्यूरिंग फ्लड, अभी दूसरा भी है एक और साइड, फ्लड.
तो इन फ्लड, फ्लड मतलब पूर, देयर इज अ थ्रेट एंड फ्राइट। अभी जो है फ्लड का समय वो कैसा है, एकदम बीक वाળું वातावरण। ડ્યુરિંગ ફ્લડ્સ ધેર ઇઝ થ્રેટ એન્ડ ફ્રાઇટ। એ જે ફ્લડનું જે વાતાવરણ છે આખું એ ભયવાળું ઊભું થશે। એન્ડ વેલ ટેપ हैंडपम्प फिल्ड विथ वाटर, और जो टैप है, हैंडपम्प है, उस सभी में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पूरा हो जाता है, और इसकी वजह से हैंडपम्प में से जो पानी है वो भी फुल विथ वाटर, वाटर से फिल हो जाता है। तो वाटर है वो ही हमारी लाइफ है। वाटर के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। हमारी रूटीन लाइफ में आप लोग देखते हैं कि वाटर हम जब भी सुबह से शुरुआत करते हैं तो शाम तक, सबसे पहले तो वी यूज इन द ड्रिंकिंग। विदाउट वाटर ड्रिंकिंग वी कैन नॉट लाइव। 24 आवर्स भी हम लोग पानी के बिना नहीं निकाल सकते, ठीक है। पानी हमारा जीवन है, पानी के बिना हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, क्योंकि जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज प्रीसियस। तो यहाँ पे जो पोयम है वो हमें पानी की जो प्रीसियसनेस है, पानी की जो नेसेसिटी है वो हमें समझाती है कि पानी कितना हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, रेन वाटर को हमें क्यों बचा के रखना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे हमें संभाल के रखना चाहिए कि जब भी समर टाइम हो, जब भी रेन न हो, तब हम उस वाटर का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी एक ध्यान रखना है कि वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पे जितना ज़रूरत हो वहाँ पे उतना ही वाटर को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वाटर इज़ आवर लाइफ। वाटर के बिना वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर। ओके, सो यहाँ पे छोटी सी पोयम थी। नाउ सम क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आंसर के आंसर, क्वेश्चन के आंसर सभी आपको ही देने हैं। सो लेट्स सी हियर। डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इन द क्लास। क्या आप दूसरी पोयम ऐसी जो वाटर के बारे में है, क्या आप लोग जानते हो? डू यू नो? देन आपको वो लिखनी है। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर मेंशन्ड इन द पोयम? वाटर की ऐसी दूसरी जो इफ़ेक्ट है कि जो पोयम के अंदर मेंशन की गई है वो कौन सी है? तो फ्लड था, और फिर जो ड्रॉट था उसके बारे में हमने वहाँ पे देखा। तो ऐसी कई सारी इफ़ेक्ट्स है जो वाटर की वजह से खड़ी होती है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर मेंशन इन द पोयम, पोयम के अंदर हमें मेंशन किया गया है। नाउ थिंक एंड राइट। टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए वाटर नेसेसरी है, सो उसमें टिक करना है। वो भी आपको यहाँ पे देखना है। मैं बोल रही हूँ ऑप्शंस: टू प्ले, टू सिंग, टू रो अ बोट, टू राइट, टू मेक टी, टू नेड डच, टू रन अ फैन, टू पेंट पिक्चर्स, टू ग्रो प्लांट्स। तो इसमें किन किन एक्टिविटीज़ के लिए हमें वाटर ज़रूरी है? तो टू रो अ बोट, टू मेक टी, टू नेड डट, देन टू पेंट पिक्चर्स, टू ग्रो प्लांट्स, इस सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें वाटर नेसेसरी है। नाउ ऑल्सो थिंक एंड राइट। व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर? व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर? पानी के बिना आप क्या करोगे? What can you do without water? And second, what you cannot do without water? पानी के बिना आप क्या कर सकते हैं और पानी के बिना आप क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। नाउ वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। आपको अरेंज करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना वाटर चाहिए, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फ्रॉम ईच द एक्टिविटीज़, एंड बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। फर्स्टली कि हमें थोड़ा सा चाहिए, फिर और उससे ज़्यादा, इसी तरह आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिए
to bath, to drink, to clean the house, to water the fields, to net the Dutch and to cook the food. तो यहाँ पे किसके अंदर सबसे हमें कम पानी चाहिए वो फर्स्ट में लिखना है, फिर उससे सेकंड, उससे ज़्यादा थर्ड, और सबसे ज़्यादा पानी किसके अंदर हमें नेसेसरी है वो हमें लास्ट में लिखना है. सो आर यू अंडरस्टैंड? ओके. सो ये एक्टिविटी आप लोगों को कंप्लीट करनी है. नाउ द नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम वेयर. In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes, and springs. We get water from all these places. हमें water सभी जगह से मिलता है. From where do you get water? आप कहाँ से water, आपको कहाँ से water मिलता है? Put around those places which there are either in your house or around it. हमने पोएम में देखा हमें रिवर में से या फिर वाटरफॉल्स, लेक, स्प्रिंग्स, कई सारी जगह से वाटर मिलता है. फिर आपको कहाँ से वाटर जो है मिलता है उसके ऊपर आपको पुट अराउंड दोस प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट. आपके घर में भी हो या फिर आसपास में आपको जहाँ से भी वाटर मिलता है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है. देयर आर सम ऑप्शंस: लेक, स्ट्रीम, वेल, टैप, ट्यूबवेल, टैंक, waterfall, sea, hand pump, hot water spring and river. Okay, now think and write. Have you seen hot water coming out from the ground? Then where? क्या आपने देखा है कि hot water गर्म पानी है वो जमीन में से जो है ऑटोमेटिक निकलता है. हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड में से ऑटोमेटिकली गर्म पानी है वो निकलता है. और ऐसा है हमारे गुजरात के अंदर तुलसी श्याम. देन दूसरी भी प्लेस है तुआ टिम्बा ऐसे करके. सो यहाँ पे जो है यहाँ की ज़मीन में से हॉट वाटर है वो निकलता है ऐसे ही. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है. आपने देखी है तो यस लिखना, नहीं देखी तो नो. देन सेकंड, डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी. क्या ऐसी कोई रिवर्स है जो आपके विलेज में से या सिटी में से पास हो रही है? इफ यस देन राइट इट्स नेम. ओके. थर्ड, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स. क्या आप दूसरी रिवर्स के नाम जानते हैं? यस देन राइट देयर नेम्स. ओके. नाउ थिंक एंड टेल. सोचिए और कहिए. एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम. आपके घर पे पीने का पानी कहाँ से आता है? सेकंड, वेयर डू यू गो टू फेच वाटर. थर्ड, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर. फोर्थ, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर. फिफ्थ, who fetches and stores water in your house. And last, do you and your neighbors bring water from the different place? Then why? So यहाँ पे जो आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं उसके बारे में आप लोगों को सोचना है और इसके जो आंसर है वो आप लोगों को और फिर लिखना है. सो अभी आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे. आज के होमवर्क में आप लोगों को जो पेज नंबर 20 के ऊपर पोएम दी है वो लिखनी है एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 21 एंड 22. ओके, उसके जो आंसर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.